बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान पर बड़ा हमला नाकाम हो गया है। आज़ाद कश्मीर में भारतीय फौजी को पकड़ लिया गया है। कुछ होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं, जबकि दूसरी तरफ एक और बड़ी और अहम खबर है। इस वक्त सऊदी अरब ने यमन के हेडक्वार्टर के ऊपर, यमन के हौसियों के हेडक्वार्टर के ऊपर एक बड़ा खौफनाक हमला किया है। कौन कौन उसमें मारा गया, कुछ तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और मामलात खासे ख़तरनाक हो रहे हैं। एक तरफ तो नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर कल अदम जो कश्मीर कमेटी है उसके दहशतगर्द अनासर ने जिस तरह से रावलाकोट के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक किया, जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हुए, जिसके बाद कुछ अहम तरीन गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई और पता चला कि मुसल्लह ग्रुप्स जो हैं जिनकी तादाद जो है वो 150 के करीब है और ये जो मुसल्लह दस्ते हैं ये मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर पुलिस के ऊपर और आवाम के ऊपर बड़े पैमाने पे हमले करने की जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं। नाज़रीन, आज जो है वो मुसल्लह ग्रुप्स को जो गदर मचाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल होने की कोशिश में भी गिरफ्तार किया गया। और जहाँ पे आपको ये बताते चले नाज़रीन के एक भारत से आए हुए एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो कि पाकिस्तान से नहीं बल्कि जिसका ताल्लुक भारत से है और अभी रिसेंटली वो किस तरह से लाइन क्रॉस करके आया, किस तरह से आया, उसको गिरफ्तार किया गया। तो उससे होशरुबा इंकशाफात सामने आए जिसमें उसने कहा कि भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ के साथ वो मुंसलिक है और पाकिस्तान में आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो हैं वो करवाने के लिए उसको भेजा गया था। तो नाज़रीन, इस वक्त भारत का घनौना चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। किस तरह से आज़ाद जम्मू कश्मीर के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। इल्ज़ामात ये हर दूसरे हमले का, हर कश्मीर के अंदर होने वाले मामले का पाकिस्तान पे लगाते हैं, लेकिन इनके पाकिस्तान में अभी हालिया दहशतगर्दी के जो माहौल है उसमें कलीदी किरदार के हवाले से नाकाबिल तब्दील शवाहिद सामने आ चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत की जानिब से ये ऐसे वक्त में सब कुछ किया जा रहा है और इनके वज़ीर दिफा की जानिब से भी अभी रिसेंटली जो बयान दिए गए वो भी इसी तनाजुर में अगर देखे जाएँ तो पता चलेगा कि ये किस तरह की प्लानिंग जो है वो करके बैठे हुए हैं और जो यहाँ पे उनके मोहरे हैं वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। पूरी तरह से भारतीय इमा के ऊपर पाकिस्तान के अंदर आज़ाद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी करवाने की घनौनी कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो चुकी हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो कल अदम दहशतगर्द तंजीम है कश्मीर कमेटी, उसके अरकान की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में बदअमनी फैलाने की कोशिश की गई जिसको नाकाम बना दिया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है और वो ये है कि आज बलूचिस्तान का जो इलाका है, ख़ास तौर पे जो जहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान ने ऑपरेशन शोबान शुरू कर रखा है, वहाँ पर आज एक हमला जो क्वेटा में सिविलियन आबादी है उसके ऊपर किया गया है जिसमें 4 अफराद जख्मी और 1 शहीद हो गए हैं। अब इन दहशतगर्द अनासर को जब पता है कि जो पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज हैं इनको पहाड़ों और जहाँ पर भी मौजूद है नहीं छोड़ रहे, हर जगह पे इनके खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। तो अब इन्होंने, आप देखिए कि सिविलियन आबादियों के ऊपर निशाना बनाना शुरू कर दिया, सिविलियन आबादियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है ताकि लोगों के अंदर खौफ व हरास जो है वो फैलाया जा सके। तो नाज़रीन, ये कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो एक बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है यमन और सऊदी अरब के दरमियान जारी जंग में। नाज़रीन, सऊदी अरब ने यमन के दारुलहुकूमत यानी जो इंसारुल्लाह यमन है उनके इलाके दारुलहुकूमत सना के ऊपर जो यमनी हौसी फोर्सेज हैं उनके हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि सऊदी अरब जो है उसने तकरीबन 1170 के करीब जो लोग हैं इंसारुल्लाह यमन के जो लोग हैं उनको कत्ल कर दिया है। ये बहुत गैर मामूली सूरत हाल है नाज़रीन। इस वक्त
सना जो इंसारुल्लाह यमन के दारुल-हुकूमत है, वहाँ से इस तरह की खबरें आ रही हैं। सऊदी ज़राए से इसकी तस्दीक की जा रही है। और अभी आपको ये बताते चलें नाज़रीन कि अब जो बाबुल मंदब है उसको बंद करने के हवाले से यूँ समझ लीजिए कि खुद इसकी जानिब से सऊदी अरब की जानिब से इक़दामात उठाए जा रहे हैं कि ये उनको उकसा रहे हैं कि वो इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दें। दूसरी तरफ नाज़रीन जिज़ान का जो तेल तनसीबात हैं उसके ऊपर जो यमन ने हमले किए थे उसके बाद जो अरामको की तनसीबात हैं उनको बंद कर दिया गया है जिज़ान के अंदर, जिसके बाद आलमी मार्केट में जो तेल भेजा जा रहा था सऊदी अरब की जानिब से 40,000 टन जो है यौमिया उस तेल की जो समझ लीजिए कि उसमें मिकदार में कमी आई है। आने वाले दिनों के अंदर ये मज़ीद कम हो जाती है क्योंकि मुतअद्दिद मज़ीद हमले जो हैं वो हो रहे हैं। ख़ास तौर पे नाज़रीन जो जिज़ान का एरिया है उसमें तेल तनसीबात को हिट करना और उसमें फिर उसे मुकम्मल तौर पे बंद कर देना सऊदी अरब की जानिब से ये ज़ाहिर कर रहा है कि वहाँ पे बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें इस वक्त अरब ममालिक कोशिश ये कर रहे हैं कि इस वक्त जो महाज खुला है यमन के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे इसको तनाज़ुर में देखा जाए कि आज जो है वो मैं पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ तजियानिगार भी हैं मुशाहिद हसन सैयद, उन्होंने कहा कि अगर जो लेबनान की हिज़्बुल्लाह है और उसके बाद इंसारुल्लाह यमन है, इनको ईरानी प्रॉक्सी के तौर पे देखा जाए तो ये गलत है क्योंकि इनके अपने मसाइल हैं, इनके साथ इनके अपने मामलात हैं। ये नहीं कि ईरानी प्रॉक्सी के तौर पे ये लोग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके अपने मामलात की वजह से ये सऊदी अरब के साथ हैं और ईरान ने उनको सपोर्ट किया क्योंकि ईरान के वो सऊदी अरब के मुखालिफ था, तो इसने उन ग्रुप्स को जिस तरह से सऊदी अरब जो है वो ईरानी जो सपोर्ट करने वाले हैं उनकी मुखालफत करता रहा, बिल्कुल इसी तरह से जो सऊदी सपोर्टर्स होते थे उनको ईरान जो है वो सपोर्ट करता रहा। तो अब जो है वो उनको प्रॉक्सी तौर पे लेना, उन्होंने कहा ये सरासर गलत है। अब हिज़्बुल्लाह है ये अहले तशय्युअ ज़रूर हैं और इंसारुल्लाह यमन भी शिया ज़रूर हैं, लेकिन उनके टारगेट्स जो हैं वो सिर्फ सऊदी अरब नहीं है बल्कि एक का टारगेट इसराइल और दूसरे का इसराइल और अमेरिका है। ये दोनों ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीन के ऊपर हमलों की वजह से ही मुखालिफत करते हैं और इसी की वजह से उन्होंने आपको पता है कि अभी इसराइल के ऊपर भी अटैक किए थे यमन की जानिब से और अभी रिसेंटली भी उन्होंने इस जंग के अंदर हिस्सा लिया, तो भी फ़लस्तीन के मज़लूम लोगों की मदद के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की। और इनके साथ तो मसाइल इनके बड़े पुराने हैं और ये कोई आज की बात नहीं है। लेबनान की हिज़्बुल्लाह हो या फिर यमन की इंसारुल्लाह, इनके अपने मामलात की वजह से ये मसाइल की वजह से एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हुए पड़े हैं। बहरहाल इसको रोकने की बहुत अशद ज़रूरत है, अदरवाइज़ आलमी मार्केट के अंदर अगर बाबुल मंदब को जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि बड़े पैमाने पे जो सी मांझा लगा के वो ईरान की तरफ बंद कर रहा है यमन, तो इससे तेल की कीमतें आसमान पे पहुंच जाएंगी। अभी तकरीबन 12% कीमतें डाउन हुई हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जो हमले हैं वो बंद होने के बाद। लेकिन अगर ये बाबुल मंदब बंद हो गया तो मामलात बड़े खौफनाक हो सकते हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह मुबारिक।